हिमालय की गोद में बसा था सूरजपुर, जहां सूर्य देव की किरणें जीवन की सांस थीं और एक प्राचीन घंटी की गूंज में छिपा था चमत्कार का रहस्य। लेकिन जब सूखे ने गांव को निगलना शुरू किया तो खेत बंजर हो गए, नदियां सूख गईं और उम्मीदें मुरझा गईं। फिर भी एक साधारण युवक राघव अपने अटूट विश्वास के साथ उठा। क्या उसकी पुकार सूर्य देव तक पहुंचेगी? क्या वह घंटी जो 100 सालों से खामोश थी फिर से गूंजेगी? सुनिए यह कहानी, जहां भक्ति और प्रकृति का अनोखा संगम आपको रोमांचित कर देगा। कई साल पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था, जिसका नाम था सूरजपुर। यह गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। वहां के लोग सूर्य देव की पूजा करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि सूरज ही जीवन का आधार है। गांव में एक प्राचीन मंदिर था जो सूर्य देव को समर्पित था। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते ही एक विशाल घंटी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर इसे सच्चे मन से बजाया जाए तो सूर्य देव स्वयं भक्त की पुकार सुनते हैं। लेकिन पिछले 100 सालों में किसी ने भी उस घंटी को नहीं बजाया था, क्योंकि लोगों का विश्वास था कि अब वह केवल एक किंवदंती बन चुकी है। गांव में एक साधारण सा युवक रहता था, जिसका नाम था राघव। राघव एक गरीब किसान का बेटा था। उसकी मां बचपन में ही गुजर गई थी और पिता खेतों में काम करते करते बीमार पड़ गए थे। राघव दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल कभी नहीं मिलता था। सूखा, बाढ़ या ओलावृष्टि, हर साल कोई ना कोई आपदा उसकी फसल को बर्बाद कर देती थी। फिर भी राघव का सूर्य देव पर अटूट विश्वास था। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता और मंदिर जाकर सूर्य देव को जल अर्पित करता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदी सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोग भूख से तड़पने लगे। गांव वालों ने मंदिर में जाकर पुजारी से प्रार्थना करने को कहा। पुजारी ने कहा, सूर्य देव, अब हमारी सुनते ही कहां हैं? यह सब केवल कर्मों का फल है। गांव वाले निराश हो गए, लेकिन राघव का मन नहीं माना। उसने सोचा, अगर सूर्य देव सचमुच हैं तो वे मेरी पुकार जरूर सुनेंगे। अगली सुबह राघव मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग हरिया काका से हुई। हरिया काका ने उसे रोका और पूछा, कहां जा रहा है राघव? सूखे में मंदिर जाकर क्या होगा? राघव ने जवाब दिया, काका, मैं सूर्य देव से प्रार्थना करने जा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि वे हमारी मदद करेंगे। हरिया काका हंसे और बोले, बेटा, ये सब कहानियां हैं। सूर्य देव कोई जादूगर थोड़े हैं जो बादल बरसा देंगे। अपने खेत की चिंता कर, वहां कुछ बीज बोले। राघव ने मुस्कुराकर कहा, काका, बीज बोने से पहले जमीन को पानी चाहिए और पानी सूर्य देव की कृपा से ही आएगा। मैं कोशिश तो करूंगा। हरिया काका ने सिर हिलाया और चले गए, लेकिन राघव का मन डगमगाया नहीं। वह मंदिर पहुंचा। मंदिर सुनसान था। उसने सूर्यदेव की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और बोला, हे सूर्यदेव, मैं आपका एक साधारण भक्त हूं। मेरे पास न सोना है न चांदी जो आपको भेंट कर सकूं। मेरे पास बस यह विश्वास है कि आप मेरे गांव को बचा सकते हैं। कृपया हमें पानी दें, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। राघव की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने मंदिर की उस प्राचीन घंटी को देखा जो धूल से ढकी थी। उसने सोचा, क्या यह सच है कि सच्चे मन से इसे बजाने पर सूर्यदेव सुनते हैं? उसने हिम्मत जुटाई और घंटी की रस्सी पकड़ ली। जैसे ही उसने पूरी ताकत से घंटी बजाई, एक गहरी ध्वनि पूरे गांव में गूंज उठी। गांव वाले चौंक गए। कुछ लोग मंदिर की ओर दौड़े। गांव का मुखिया रामलाल वहां पहुंचा और गुस्से से बोला, राघव, यह क्या पागलपन है? यह घंटी 100 साल से नहीं बजी। तूने इसे क्यों छुआ? राघव ने शांत स्वर में कहा, मुखिया जी, मैंने सूर्य देव से प्रार्थना की है। अगर वे हैं तो वे हमारी पुकार सुनेंगे। रामलाल ने तंज कसा। अच्छा, और अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या करेगा? राघव ने जवाब दिया, तो कम से कम यह कह सकूंगा कि मैंने कोशिश की। गांव वाले उसकी बात सुनकर चुप हो गए। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन उस दिन कुछ नहीं हुआ। न बादल आए न बारिश हुई। राघव उदास मन से घर लौट आया। रात को वह सो नहीं सका। उसका मन बार बार कह रहा था, क्या मेरा विश्वास सचमुच गलत है?
अगली सुबह जब वह फिर मंदिर जाने को तैयार हुआ तो उसकी छोटी बहन मीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीना ने कहा, भैया, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, फिर क्यों जा रहे हो? राघव ने उसकी आंखों में देखा और बोला, मीना, विश्वास का मजाक उड़ाने वाले लोग उसे कभी समझ नहीं सकते। मैं हार नहीं मानूंगा। मीना ने आंखों में आंसू लिए कहा, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों भाई बहन मंदिर पहुंचे। राघव ने फिर से सूर्यदेव को जल अर्पित किया और घंटी बजाई। इस बार मीना ने भी हाथ जोड़े और बोली, सूर्यदेव, मेरे भैया को निराश मत करना। उस दिन भी कुछ नहीं हुआ। गांव वालों का मजाक बढ़ता गया, लेकिन राघव और मीना हर सुबह मंदिर जाते रहे। 7 दिन बीत गए। गांव में हालात बद से बदतर हो गए। लोग पलायन करने की सोचने लगे। 8वें दिन जब राघव और मीना मंदिर पहुंचे तो आसमान में हल्के बादल दिखाई दिए। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घंटी बजाई और प्रार्थना की, सूर्यदेव, यह आपकी कृपा का संकेत है ना? तभी हवा तेज हुई। बादल घने होने लगे। गांव वाले मंदिर की ओर दौड़े। रामलाल भी वहां पहुंचा और बोला, राघव, यह क्या हो रहा है? राघव ने कहा, मुखिया जी, यह सूर्य देव की कृपा है। वे हमारी पुकार सुन रहे हैं। अचानक बिजली कड़की और बारिश की बूंदें गिरने लगीं। पहले हल्की, फिर तेज। गांव वाले खुशी से नाचने लगे। बारिश ने सूखी नदी को फिर से जिंदा कर दिया। खेत हरे भरे होने की उम्मीद जगी। हरिया काका ने राघव के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, तेरा विश्वास सचमुच पहाड़ हिला सकता है। रामलाल ने भी आगे बढ़कर कहा, राघव, हमें माफ कर दे। हमने तेरा मजाक उड़ाया, लेकिन तूने हमें बचा लिया। राघव ने मुस्कुराकर कहा, मुखिया जी, यह मेरी जीत नहीं, हमारे विश्वास की जीत है। सूर्य देव ने दिखा दिया कि वे अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। उस दिन के बाद सूरजपुर में फिर से खुशहाली लौट आई। राघव की कहानी गांव-गांव फैल गई। लोग कहते, विश्वास की एक किरण सूरज को भी झुका सकती है। मंदिर की घंटी फिर से सम्मान का प्रतीक बन गई। राघव और मीना ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और गांव वालों ने सीख लिया कि मुश्किल वक्त में विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास और मेहनत से बड़ी मुश्किल को पार किया जा सकता है। राघव की भक्ति और उसके संवाद हमें यह भी बताते हैं कि जब हम सच्चे मन से कुछ मांगते हैं तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।